हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, मोटोमेटिक में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपनी इस इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड नैनो का रिव्यू लेने जा रहा हूं, क्योंकि अब नैनो को चलाते हुए मुझे तकरीबन 5000 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि गाड़ी ईवी कन्वर्जन के बाद से 5000 किलोमीटर का ड्राइव ले चुकी है। साथ ही रिव्यू के साथ साथ हम लोग काफ़ी कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स के बारे में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो मेरे व्यूअर्स और क्लाइंट्स हमेशा पूछते रहते हैं। जैसे कि ये जो सिस्टम्स होते हैं ये ड्यूरेबल होते कि नहीं होते, ईवी कन्वर्जन के बाद गाड़ी कितनी ड्यूरेबल होती है, कितने सक्सेसफुल है सिस्टम, इसमें एक्चुअल रनिंग कॉस्ट कितना आता है, सिस्टम की लाइफ कितनी होती है और कितना सेविंग निकल कर आता है। अगर कोई ईवी कन्वर्जन करवाता है तो उसकी कितनी सेविंग निकलती है। तो इन सब बातों के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे टेक्निकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई एक्चुअल पावर कंजम्पशन कितना होता है गाड़ी का, रनिंग में जा रहे हैं, कितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है तो कितना पावर कंजम्पशन निकल रहा है, क्या इकोनॉमिकल स्पीड है। ये सभी काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस, काफ़ी टेक्निकल क्वेरीज रहती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी इन टेक्निकल क्वेरीज के बारे में बात करेंगे। साथ ही मैं आपको लाइव ये भी बताऊंगा कि कन्वर्जन के बाद जो इलेक्ट्रिक कार है, जो ईवी है, वो कितनी स्मूथ हो जाती है, कितनी ईजी हो जाती है, हम लोग किस तरह की टेक्निक का यूज़ करते हैं कन्वर्जन के लिए, और ये जो टेक्निक है इसका यूज़ करने का क्या रीज़न है। तो इन सभी एक कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर, क्रिटिकल पॉइंट्स के हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आज कोशिश करूंगा कि हमेशा की तरह आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन, चूँकि हम लोग जेन्युइन प्रोडक्ट बनाते हैं, हम लोग खुद सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट करते हैं उसको खुद यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, और उसी के बाद उसकी रियल हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग खाली यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, हम लोग अपने लिए, अपने डेली यूज़ के लिए या फिर क्लाइंट्स के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, और फिर उनको हम लोग वीडियो में, यानी कि आपके सामने एक वीडियो उसका शूट करते हैं। वो भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जिसकी काफ़ी ज़्यादा अर्जेंसी आ जाती है, हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम शायद वीडियो बना नहीं पाते हैं। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो खाली हम लोग 10% के आसपास ही वीडियो बना पाते हैं, जिसका हम लोग रियल में जो हम लोग काम करते हैं। तो दोस्तों, ये मैं अपनी नैनो में आ गया हूँ। क्योंकि हम लोग रियल काम करते हैं इसलिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रियल लाइव आपको बताते हैं। देखिए, अभी ये यहाँ पर एक सिंपल बैटरी इंडिकेटर हम लोगों ने लगाया हुआ है, वोल्टेज देख सकते हैं। अभी 72 वोल्ट की बैटरी लगी है। ये जो बैटरी भी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की है, हाई ग्रेड की लिक्विड कूलिंग बैटरी है, जिसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा, नहीं तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर जो बैटरी लगाई है वो ब्लूटूथ इनेबल्ड बैटरी है। उसका ब्लूटूथ में लाइव आप वो कर सकते हैं, पावर कंजप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब आपको पूरा पैरामीटर दिखाई दे रहा है। मैं क्लोज में दिखा दूँ। देखिए, बैटरी का वोल्टेज 76 वोल्ट है। बैटरी पावर ऑफ दिखाएगा। बैटरी कैपेसिटी 100 एच की, 72 वोल्ट 100 एच की बैटरी है। चार्ज कंडीशन में 72 वोल्ट है। 23 सीरीज़ के सेल हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल सेल का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या वोल्टेज निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या वोल्टेज निकल कर आ रहा है इंडिविजुअल सेल का। आपको बैटरी पैक का टेम्परेचर, पूरा पैरामीटर इस तरह से ब्लूटूथ में आपको दिख जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो ब्लूटूथ का हम लोगों ने लगाया हुआ है, ये जो BMS है, ब्लूटूथ इनेबल्ड, ये स्मार्ट एक्टिव बैलेंसिंग BMS है, जो कि अपने आप ही आपकी बैटरी की बैलेंसिंग भी करता रहता है। ऐसे इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी सारे सेल ऐसे हैं जिसका वोल्टेज थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो सेल क्या करता है, आपका जो BMS होता है वो फुल टाइम इनको आपस में बैलेंस करता रहता है और इनको ये वोल्टेज इक्वल रखता है। तो आपके इस टाइप के बैटरी पैक में एक तो आपका मेंटेनेंस की कोई चांस ही नहीं होते ख़राब होने के, साथ में इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि सेल ऑलमोस्ट हमेशा 5 से 10% की वेरिएशन में हमेशा एक जैसे वोल्टेज के आसपास रहते हैं। तो BMS खुद ही एक तरह से डॉक्टर का काम करता है और टेक केयर करता है पूरे बैटरी पैक की, इंक्लूडिंग टेम्परेचर और सेल वोल्टेज, सेल लाइफ एक्सेट्रा। तो ये हाई जो अभी तक की एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। मैं अब आपको दिखाता हूँ। देखिए, अभी गाड़ी खड़ी हुई है, मैंने न्यूट्रल में पुटअप किया हुआ है। अब मैं आपको चलाता हूँ, तो जैसे मैं चलाऊँगा ना, देखिए इसका ये आप देखिए, ये आप सुन सकते हैं आवाज़। अगर आप सुन पा रहे होंगे तो देखिए पावर कंजप्शन होना चालू हो गया है। ये नो लोड पे पावर कंजप्शन है। देखो, दोस्तों, मैंने काफ़ी सारा थ्रोटल प्रेस किया हुआ है, पावर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और नो लोड पे देखिए कितना हमारा स्मूथ फिटमेंट होता है कि आप देख रहे हैं कि ये पावर कंजप्शन हो रहा है। माइनस का मतलब है कि बैटरी जो है करंट दे रही है। जब आप चार्ज करेंगे तो बैटरी पॉजिटिव हो जाएगी, तो मतलब बैटरी में आ रहा है। आप देखिए फुल RPM पे कितना कम पावर कंजप्शन होता है। ये हमारी टेक्नोलॉजी, ये हमारी एक्सपर्टीज है जो डे टू डे हम लोगों ने काम करते हुए बिल्ड की है। ये देखिए, आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, तो ये देखिए ये पावर कंजप्शन हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस मोबाइल को यहाँ पर लगा देते हैं। ये हम लोगों ने मोबाइल यहाँ पर फिक्स कर दिया है, तो इसके पावर कंजप्शन के लिए। अब देखिए, मैं चलाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं ड्राइविंग स्टाइल के बारे में बता दूँ। बड़ी सिंपल सी ड्राइविंग स्टाइल होती है। न्यूट्रल लगा हुआ है, मैं 3rd गियर में, 4th गियर में डायरेक्ट गाड़ी को चला सकता हूँ। सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि मैं जैसे 4th गियर मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं न्यूट्रल है, सीधा 4th डाल दिया है। अब देखिए गाड़ी 0 पे, अब मैंने गाड़ी चलाना चालू कर दिया। गाड़ी देख सकते हैं 4th पे डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो जो ड्राइविंग स्टाइल का काफ़ी स्मूथ ड्राइविंग हो जाती है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि क्लच हम लोगों ने लाइव रखा हुआ है। ये जो क्लच है लाइव है, ये क्लच आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्लच आपका लाइव है, लेकिन हम लोग क्लच का यूज़ नहीं करते हैं। क्लच को देखिए, मैंने बिल्कुल टच नहीं किया हुआ है। ये मैं अगेन 4th गियर डाल रहा हूँ।
आपके सामने बैटरी का BMS है, ये देखिए 0 पे है, गाड़ी चल रही है। ये गाड़ी फोर्थ में मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर ली और प्लेन रोड है, आप बिल्कुल देख सकते हैं प्लेन रोड है, ग्रीन रोड है काफ़ी। और ये गाड़ी की स्टार्ट होगी, स्पीडोमीटर में आप स्पीड भी देख सकते हैं। मैंने 0 से स्टार्ट की, वही 4th गियर लगा हुआ है लाइव। और आप पावर कंजम्पशन देख सकते हैं 4th गियर में कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है। थोड़ा सा क्लोज लुक से आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए पावर कंजम्पशन का डाटा, जो पावर कंजम्पशन आपके सामने हो रहा है, ये देखिए ये रियल पावर कंजम्पशन है जो कि 4th गियर में हो रहा है। अभी जो स्पीड है वो है तकरीबन 20 के आसपास की, और ये 4th गियर में आपका पावर कंजम्पशन हो रहा है। देखिए 50 तक चला गया है, तो ये तो सडन है, तो सडन पावर कंजम्पशन है, जिसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। तो अभी देखिए आपको स्पीड लाइव, ये आपकी स्पीड हो रही है लाइव, आपको दिखाता हूँ मैं, ये आपकी लाइव स्पीड आ रही है। जो एक्चुअल स्पीड की बात है वो 65-70 तक आराम से पहुँच जाती है। अगर आपकी गाड़ी का वेट एक मॉडरेट है, हैचबैक में आराम से हम लोग 67 तक की स्पीड को प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि मेरे को वीडियो भी शूट करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको नॉर्मल स्पीड पे चलाता हूँ गाड़ी को। ये आप लोगों को इसी के साथ मैं पावर कंजम्पशन लाइव करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पावर कंजम्पशन लाइव है आपका, आप देख सकते हैं। ये 40 की स्पीड पे मैंने स्टेबल किया हुआ है, 40 की स्पीड पे ये पावर कंजम्पशन निकल कर आ रहा है। और यहाँ पर आप करंट की रीडिंग देख सकते हैं क्लियरली। तो ये एक्चुअली पावर कंजम्पशन होता है, क्योंकि आप रोड की कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा भी एक्सीलरेटर शिफ्ट करते हैं तो वो वेरिएशन आता रहता है। तो ये एक है, लेकिन इससे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि भाई किस स्पीड पे कितना पावर कंजम्पशन निकल कर आता है। हालांकि गियर चेंजिंग से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि आप 4th पे चलाएं 5th पे चलाएं पावर कंजम्पशन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो यहाँ पर अभी आप देखिए 40 का आ रहा है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, तो देखिए अब मैंने जैसे 4th गियर में गाड़ी चल रही है अभी, क्योंकि अभी एक टर्न आ गया है तो मेरे को गाड़ी को शिफ्ट करना है। मैंने ब्रेक लगा दी, क्लच की मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे को गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी गाड़ी की स्पीड हो कम हो ज़्यादा हो, मेरा गियर वही रहता है। और इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि क्लच सिस्टम हम लोग लाइव तो रखते हैं, लेकिन आपको गियर शिफ्ट करने के लिए क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पाँव हमेशा क्लच से फ्री रहता है, मैं सीधे ही गियर लगा सकता हूँ। अभी मैंने देखिए आप 5th गियर डाल दिया बिना क्लच लगाए, ये 5th गियर डाल दिया। कम स्पीड में भी आप 5th गियर का यूज़ कर सकते हैं, आपकी गाड़ी चलती रहेगी। 5th गियर पे आपका फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी आ जाती है। देखिए आपकी स्पीड मतलब 60-70 तक 5th गियर में आराम से आ जाती है। हालांकि पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। तो ये तो हो गई बात एक कि एक्चुअल में क्या चीज़ें रहती हैं जो मैंने वीडियो में से बताया। ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी गाड़ी है वो अभी के टाइम में तकरीबन 5000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। और 5000 किलोमीटर चलने के बाद, चूँकि अब हम लोग प्रोफेशनली गाड़ी बनाते हैं, ऐसा नहीं कि 1 या 2 गाड़ी बनाई है, हम लोगों ने करीब 15-20 गाड़ियाँ बना चुकी हैं, शायद ज़्यादा ही होंगी 1-2। तो एग्जैक्टली बोलूँ तो शायद 22 के आसपास गाड़ियाँ कन्वर्ट की हम लोगों ने रिमोटली और हमारी अपनी वर्कशॉप में। तो अब हमारी एक्सपर्टीज़ आ गई। अब ये गाड़ी पहली बार में जैसे फिट हुई थी, उसके बाद से इसमें 5000 किलोमीटर चलने तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। किसी तरह का ना बैटरी में प्रॉब्लम आई है और ना किसी तरह की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई है। मेंटेनेंस की गाड़ी स्मूथ चल रही है, काफ़ी ईजी हो जाती है ईवी के बाद। स्पीड आपको मॉडरेट मिल जाती है। अब जैसे 5 किलोवाट में मेरे को आराम से 60-70 मिल रही है, जो मेरे लिए सफिशिएंट है। 10 किलोवाट लगा के मैं 100 किलोमीटर के ऊपर जा सकता हूँ, जिसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो ईवीज़ है, क्योंकि बैटरी देखिए, चूँकि आपको रेंज बढ़ाना तो इजी है बैटरी बढ़ा के, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। तो हम लोग नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि भाई आपको छोटा बैटरी पैक लगाना चाहिए। जैसे अभी 7.2 किलोवाट का बैटरी पैक लगा है, इसमें आपको सिटी के अंदर जैसे आप 40-50 में अगर ड्राइव कर रहे हैं तो ईजिली आपको जो मिल जाती है रेंज, वो तकरीबन 80-90 की मिल जाती है, जो कि सफिशिएंट होती है। 40 के हिसाब से एवरेज पकड़ना, तो ऊपर नीचे के हिसाब से आपका, जैसे आप कम स्पीड में चला रहे हैं रेंज बढ़ जाएगी, ज़्यादा स्पीड में चला रहे हैं रेंज प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी। तो देखिए ये बात हो गई हमारी ड्यूरेबिलिटी की। ये बात हो गई है पूरी हमारी मतलब इसकी कि भाई कोई कंसर्न है क्या ड्यूरेबिलिटी में या फिर किसी तरह के मेंटेनेंस में। तो ऑलमोस्ट टीवी के बाद रियल मेंटेनेंस जो होता है ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। कोई इंजन से रिलेटेड कोई किसी चीज़ का कोई मेंटेनेंस नहीं होता। जो रेगुलर पुरानी गाड़ी है, जो रेगुलर आपके शॉकअप की प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो सब चलती रहती है। लेकिन आप इंजन की साइड से एब्सोल्यूट आपकी कॉस्ट जो है मेंटेनेंस की जीरो हो जाती है, आप एकदम फ्री हो जाते हैं। मोटर कंट्रोलर की लाइफ के बारे में बात करें तो हम लोग हाई ड्यूरेबल मोटर कंट्रोलर यूज़ करते हैं, जो कि हमारे काफ़ी टेस्टेड होते हैं। तो आप मान के चलिए इनकी लाइफ 10-12 साल 15 साल कहीं नहीं जाती है, क्योंकि काफ़ी ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं, काफ़ी एफिशिएंट प्रोडक्ट होते हैं। तो इसमें खराब होने वाली कोई चीज़ नहीं थी। मोटर तो आपके घर की जो डोमेस्टिक मोटर होते हैं वही 2-3-4 साल आराम से निकाल देती हैं, और ये मोटर तो इतनी हाई ग्रेड की मोटर होती है कि 10-15 साल तो इनको आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, और शायद ज़्यादा ही चल जाए। डिपेंड करता है कि आप कितना इसको स्मूथली यूज़ करते हैं, क्योंकि ईवी सारी चीज़ है कि थोड़ा सा तो आपको बैटरी का और थोड़ा सा आपको गाड़ी का ध्यान रखना है। अब ये बात होगी ड्यूरेबिलिटी की। अब बात होती है रनिंग कॉस्ट की। देखिए दोस्तों, अब जैसा कि मैंने आपको लाइव दिखाया था, हालांकि अब थोड़ा सा मोबाइल मेरा वो हो गया है। लाइव मैंने बताया था कि पावर कंजम्पशन कुछ आपका देखा होगा आपने कि 45 पे कुछ पावर कंजम्पशन 45 की स्पीड में 3 किलोवाट का पावर कंजम्पशन आता है। मतलब आप मान लीजिए मोटा 50 किलोमीटर चलने पर 3 किलोवाट का पावर कंजम्पशन है। तो 50 किलोमीटर पर 3 किलोवाट का पावर कंजम्पशन मतलब आपने चार्ज किया तो 16 रुपये। और अगर आपने मान लीजिए 80 किलोमीटर चला लिया तो सीधा 32 रुपये, या 100 किलोमीटर मान लीजिए 40 रुपये। तो 100 किलोमीटर का आपको 40 रुपये लग रहा है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि भाई
आपको पर किलोमीटर कितना लग रहा है? 50 पैसे के आसपास, मोटा मोटा पर किलोमीटर आपकी रनिंग कॉस्ट 50 पैसे है। चलिए उसमें दूसरे कॉस्ट भी अगर आप और कर लें तो इसकी ईवी की जो रनिंग कॉस्ट है आपकी किसी भी हालत में 60-70 पैसे कहीं नहीं जाती है, जो कि पेट्रोल में आपकी इफेक्टिव 7 या 8 रुपये के आसपास बैठ जाती है आज की डेट में, मेंटेनेंस सब मिला के, जबकि इसमें तो मेंटेनेंस ऑलमोस्ट नील है। तो आप समझ सकते हैं 60-70 पैसे अगेंस्ट 7 रुपये, यानी कि 10 गुने का फ़र्क है। तो अगर मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मेरे पास पेट्रोल सेंटर भी है जो मैं ऑफिस में अप डाउन के लिए यूज़ करता था, और मेरा डेली का रनिंग जो है 40 से 50 किलोमीटर है मेरा ऑफिस का अप डाउन और बाकी सिटी ड्राइव में। तो ये जो पहले जो मेरे एक्सपेंसेस थे करीब मान के चलिए आप मोटा मोटा 11-12 हज़ार का फ्यूल एक्सपेंसेस मेरा हो जाता था 50-60 किलोमीटर डेली रन में और ये सारी चीज़ों में, जो कि अब बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस डाउन हो गया है। क्योंकि मेंटेनेंस काफ़ी कम हो गया है, रनिंग कॉस्ट आपको पता ही है। तो मेरा काम जो है खाली 1600-1700 रुपये में हो जाता है। तो एक्चुअल रनिंग कॉस्ट जो है आपकी वो इतनी डाउन हो जाती है, 10 से 12 गुना का सीधा फ़र्क आता है। अब देखिए ये एक चढ़ाई थी हल्की सी, इसको भी मैंने 5th ईयर में चला लिया, मेरे को गियर चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये एक तरह से ऑटोमेटिक हो जाती है। आपको गियर कब चेंज करना, 5th में है तो 5th में चली जा रही है, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, धीरे चल रही है, तेज चल रही है, 5th सब कुछ हैंडल कर लेती है मोटर। तो एक तरह से ऑटोमेटिक आपकी हो जाती है। आपको गियर कब चेंज करना है? आपको गियर तब चेंज करना है जब कोई हेवी ग्रेडियंट आ जाए, हाई लोड हो, आपको लगे नहीं यार बहुत ज़्यादा लोड है या बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट है, तो आपको हार्डली आपको सेकंड गियर लगाना है। फर्स्ट गियर तो सर मेरे ख्याल से यूज़ ही नहीं होता, कभी हम लोगों ने किया, तो वो भी क्लच के बिना ही डायरेक्ट गियर हो गया। आपको ये करना है कि थोड़ा सा थ्रोटल छोड़ना है, और बस थ्रोटल जैसे आप छोड़ देते हैं आपका गियर लग जाएगा, आपको क्लच को देने की जरूरत नहीं। प्लस इसमें हम लोग इसलिए रखते हैं, बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि आप हौच पौच में हैं और आप थ्रोटल छोड़ना भूल गए और गाड़ी का गियर कहीं थोड़ा सा ऐसा लगा कि अटक गया, चेंज हो रहा है, तो आप क्लच दबा के उसको इजीली सारी चीज़ों को स्मूथ कर सकते हैं। तो क्लच रहता है, ऑप्शनल रहता है, आप दबाओ मत दबाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे मैंने बात की कि खर्चे की, एक्चुअल रनिंग की, और अब पेबैक की भी बात करते हैं कि ईवी कन्वर्जन के बाद जो खर्चा है वो मोटा मोटा मान के चलिए आपका जो पेबैक है वो आपका 1.5 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर पूरा पैसा रिकवर हो जाता है। तो उसके बाद जो भी है वो आपकी प्योर सेविंग है। वन टाइम ईवी में इन्वेस्टमेंट है, यस, बैटरी में इन्वेस्टमेंट है, मोटर कंट्रोलर फिटमेंट में इन्वेस्टमेंट है, जो कि हाई ग्रेड के प्रोडक्ट है, थोड़ा तो खर्चा होता ही होता है, लेकिन वो 1.5 साल के अंदर आपको पूरा पेबैक आ जाता है। उसके बाद आपका प्योर सेविंग है। बैटरी की बात कर लेते हैं। बैटरी के ऊपर रहती है एक चीज़ ये कि यार बैटरी की लाइफ देखिए, बैटरी जो हम लोगों ने जैसे अभी 70-100 वॉट AH की प्रिज्मेटिक सेल की यूज़ की हुई है, A ग्रेड की प्रिज्मेटिक सेल है, इसमें 3 ईयर की तो वारंटी मिल जाती है, और स्मार्ट BMS के साथ आप मान के चलिए इनकी जो लाइफ है, इफेक्टिव लाइफ है 6 से 7 साल के आसपास रहती है। और उसमें भी ये होता है कि सारे सेल एक साथ खराब नहीं होते, 1 या 2 सेल ऐसे होते हैं जो थोड़ा जल्दी चले जाते हैं, तो उनको आपको चेंज करना है, वो 5-6 हज़ार की कॉस्ट होती है रिप्लेसमेंट की। तो आप देख सकते हैं कि बैटरी आपकी जो है छोटे मोटे मतलब 6-7 साल आपको लाइफ मिल रही है, उसके बाद भी आप छोटे मोटे रेगुलर मेंटेनेंस करवाते हैं तो 8 से 10 साल के बीच में आपकी बैटरी की लाइफ निकल सकती है। थोड़े बहुत सेल आपको चेंज करवाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं पूरा बैटरी तक चेंज करवाना है। लेकिन अगर आप बैटरी पैक भी 7-8 साल बाद चेंज करवा लें तब भी आप मानिए कि 1.5 साल में तो आप पूरा पैसा वसूल चुके हैं, तो आपके लिए तो बहुत ट्रेमेंडस सेविंग हो चुकी है। इसके अलावा आपका मेंटेनेंस जीरो हो चुका है, बार बार मैकेनिक के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। गाड़ी की ड्राइव बड़ी स्मूथ होगी, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ, एकदम ईवी हैसल फ्री हो जाती है। मैं 10 की स्पीड में हूँ तब भी 5th गियर है, मैं 60-70 की स्पीड में हूँ तब भी 5th गियर है। बार बार मेरे को गियर चेंज नहीं करना है, क्लच नहीं दबाना है, एक तरह से बिल्कुल ऑटोमेटिक गाड़ी का मैं मजा ले रहा हूँ, जो कि ईवी में हो भी जाती है। ब्लूटूथ में आपको पूरा डाटा दिखता रहता है, भाई टेम्परेचर कितना है, सेल का कितना पावर कंजप्शन हो रहा है, तो ये एक चीज़ आपके सामने लाइव हो जाती है, तो और आपके लिए चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। चलिए ब्लूटूथ भी चालू कर लेते हैं, बंद हो गया क्योंकि स्क्रीन सेविंग मोड में चला जाता है, पावर से मतलब स्क्रीन आपकी बंद हो जाती है। तो देखिए चल रहा है ब्लूटूथ। अब आपको ये भी दिखा देता है, ये देखिए, आप देख सकते हैं ब्लूटूथ, ये आपके सामने रीडिंग आई रही है रीडिंग करंट की। ये रीडिंग एक्सट्रीम रीडिंग में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा सेफ्टी का भी कंसर्न है, मेरे को अकेले शूट करना पड़ रहा है। तो ये धीरे धीरे आपको चीज़ें मैं दिखाऊंगा जैसे बढ़ूँगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इतना ही आज की वीडियो में रखेंगे, नहीं तो ज़्यादा मैं बात करूँगा तो आप लोगों के लिए शायद बोरिंग हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और प्रैक्टिकल लाइव इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा और आप लोगों को अच्छी चीज़ें बता देता रहूँगा। देखिए एक एग्जांपल के लिए अब यहाँ पर ग्रेडियंट आ गई है, मैंने अब गियर शिफ्ट किया क्योंकि थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है, मैंने 3rd में डाला खाली और डायरेक्टली 3rd में लगा दिया मैंने, क्लच वलच कुछ भी नहीं दबाया। 2 मिनट में मेरा गियर लग गया, 3rd में मैं चला लूँगा, अब सीधे 1st में डालूँगा। तो ये लाइव है कि आपकी गाड़ी कितनी स्मूथ हो जाती है। आपको जैसा बता चुका हूँ भाई, ये 98 का मॉडल है, ऑलमोस्ट इतना पुराना मॉडल है, फर्स्ट बैच का मॉडल है, जो कि 30,000 में मैंने शायद वो भी ज़्यादा थे स्क्रैप में गाड़ी खरीदी थी, और आज इतना बढ़िया सर्विस दे रही है मेरे को। इसको चलाते हुए कुछ 5-5.5 महीने हो गए हैं, 5,000 किलोमीटर चल चुकी है ईवी के बाद। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी चलती रहेगी क्योंकि खराब होने वाली कोई चीज़ नहीं है। शोका वोको में प्रॉब्लम आई तो हो सकता है, लेकिन वो इतना मेजर नहीं है, एक बार खर्चा करके चेंज हो जाएगा। टायर मैंने चेंज करवा लिए हैं, बस उतना ही था, टायर थोड़े पुराने थे। तो अब मेरे लिए तो प्योर सेविंग है। थोड़े दिनों में सोलर पैनल लगा हुआ है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा के सोलर पे चार्जिंग कर दूंगा। सोलर पे चार्जिंग करने के बाद आपकी जो रनिंग कॉस्ट है एब्सोल्युटली जीरो हो जाएगी। तो कितना इजी और स्मूथ हो जाती है ईवी, आपका मेंटेनेंस फ्री हो जाता है। तो मैं उन लोगों को फिर से बोलूँगा, अगर आपको ईवी को लेकर कोई डाउट है, ईवी कन्वर्जन को लेकर स्पेशली कोई डाउट है, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि
बहुत सिंपल और ईजी सिस्टम है। और आपको अगर सेविंग चाहिए डे टू डे लाइफ में ट्रेमेंडस सेविंग, तो वो आपको ईवी में मिल सकती है और एक्चुअल सेविंग मिल सकती है। और अगर आपके पास सोलर पैनल है या सोलर पैनल लगाने का आप प्लान कर रहे हैं तो आपकी एब्सोल्यूट जीरो रनिंग कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि बैटरी आप सोलर पैनल से डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो हम लोग सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। आपके सोलर पैनल से डायरेक्ट चार्जिंग का सॉल्यूशन भी हम लोग दे देते हैं, 72 वोल्ट बैटरी हो या 60 वोल्ट बैटरी हो, तो वो सारे सॉल्यूशन हम लोग कस्टमाइज करके देखते हैं। क्योंकि आपको पता है हम लोग पूरी तरह से ईवी के लिए डेडिकेटेड है, तो जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है सारी हम लोग फुलफिल करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिर से इतना ही, क्योंकि अगर मैं बोलता रहूँगा तो शायद मैं तो 2-3 घंटे बोल दूँ ईवी के ऊपर, क्योंकि मेरा ईवी में आप जानते हैं कि पैशनेट हूँ मैं ईवी के लिए। तो इतना ही। अगर आपको वीडियो बोरिंग लगा हो, क्योंकि काफ़ी सारी बातें हो गई, बोलते बोलते ध्यान नहीं रहा फ्लो में कितना टाइम निकल गया है, तो एडवांस में सॉरी बोल दूँ अगर बोरिंग लगा वीडियो या थोड़ा लंबा खींच गया। और हमेशा की तरह सीरियसली आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें। जितना हम लोगों ने मदर अर्थ से लिया है वो हमको मदर अर्थ को रिटर्न करना है। अपना कार्बन का फुटप्रिंट कम से कम रखना है, रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज करना है, किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें जो है हमारी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के लिए ग्रीन इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगी। और रियली दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिचुएशन डे बाय डे क्रिटिकल होती जा रही है। हम लोग जितना पॉल्यूट कर रहे हैं हमारी अर्थ को, मदर अर्थ को, वो आप समझ नहीं सकते कि बहुत एक बाद में जाकर बहुत बुरी कंडीशन होगी हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको मदर अर्थ को विद थैंक्स उसको वापस पे बैक करना है। तो प्लीज़ जितना हो सके कार्बन फुटप्रिंट कम रख सकें, वेस्टेज कम कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।